बात कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। घुसपैठियों के भेष में द्रास और बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से पराजित किया था। बर्फीली चोटियों में घुसकर बैठे कायर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने चुन चुनकर खदेड़ दिया। पूरे 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया है। उस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर चेताया और स्पष्ट किया कि भारत सक्षमता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों, वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है।
अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी, साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने आज कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में लद्दाख को एक नायाब तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिंगुन ला सुरंग का पहला विस्फोट किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इस ऑल वेदर टनल के बनने से हिमाचल और लद्दाख और करीब आ जाएंगे। साथ ही इस सुरंग का सामरिक महत्व भी है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले यहां से वर्चुअल फर्स्ट ब्लास्ट किया है शिंकुला टनल का, और मेरे साथ हैं डीजी बीआरओ। आइए मुझसे बात करते हैं। जनरल रघु, प्रधानमंत्री ने बीआरओ की बहुत तारीफ की है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये टनल कब तक कंप्लीट हो जाएगी और कितनी लंबी है ये? जैसे कि आपने बताया विशाल, ये बीआरओ के लिए एक अद्वितीय सम्मान है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनके गतिशील और दूरदर्शी जो इनका हर एक जो डिसीजन है, इसमें जो इन्होंने जो बहुत ही लंबित आवश्यकता थी, लद्दाख क्षेत्र को जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो कनेक्टिविटी बहाल करने की जो आवश्यकता थी, इसको अभी एक बढ़ावा दिया गया है। और कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये टनल जो है, इसकी पीडीसी 4 साल की है और ये 4 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। ये कितनी लंबी है? ये टनल 4.1 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का जो वैली है उसको लद्दाख में जो जंस्कर वैली है उसको कनेक्ट करती है। ये 4.1 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्विन ट्यूब है, यानी इसका मतलब एक ट्यूब से आना और दूसरे ट्यूब से जाना, और दोनों ट्यूब्स के बीच में हर 500 मीटर में एस्केप पैसेजेस हैं। और ये हाईएस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये टनल बनाया जा रहा है, और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो फायर फाइटिंग की सिस्टम है, जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की सिस्टम है, मॉनिटरिंग की सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये सभी इसमें रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना, सेला टनल के बाद एक और फेदर बीआरओ के कैप में, और ये जो टनल है वो हिमाचल को लद्दाख के और करीब ले आएगा, और वो भी ऑल वेदर। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कारगिल। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा, कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों की शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। आपके त्याग, समर्पण और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस पर लखनऊ के कारगिल स्मृति वाटिका में शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के बलिदान को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। साथ ही पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब भी किया। कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से मनवाया। योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारगिल विजय की घोषणा के बारे में बताया और साथ ही दुनिया भर में भारत के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का लोहा मनवाने की बात कही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी अपने बहादुर जवानों की शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है। कारगिल के शहीदों की याद में देश के कई शहरों में स्मारक बने हुए हैं। ये स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कारगिल की लड़ाई में देश के जांबाज सपूतों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। कारगिल की जंग जीतने में देश के इन वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है। मां भारती की आन बान और शान के लिए जान न्योछावर करने वाले इन शहीदों की वीरता की कहानी सुनकर आज भी देशवासियों को गर्व होता है। कारगिल में जान गंवाने वाले ऐसे ही तमाम शहीदों के स्मारक देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू में करगिल वॉर हीरो स्मारक में शहीदों की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं सीकर के पलसाना में शहीद सीताराम कुमावत की प्रतिमा लगी हुई है, जहां लोग आकर उनकी वीरता के किस्से याद करते हैं। राजस्थान के तमाम युवा इन्हीं से प्रेरणा लेकर हजारों की संख्या में सेना में ही अपना करियर चुनते हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे देश के जवान शहीद हुए, आप विजय बत्रा और पांडे जी की जिस तरीके की उनके जो बातें हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि देश के लिए उन्होंने अपने लिए जान नहीं दी है, वह देश के लिए जान दी है। उनके परिवार के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश गौरवान्वित महसूस करता है उनके इस शहादत पर। देश के प्रति समर्पण के साथ देश के विकास व समृद्धि में अपना योगदान दें। वो हमारे लिए इसलिए प्रेरणादायक है कि उनको सबसे पहले जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था तो उसमें उनको 2 पॉइंट दिए गए थे, एक पॉइंट 48-75 और 51-70, ये 2 पॉइंट थे। उनका कब्जा जो पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश करी। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्यांश है, ये दिल मांगे मोर। जैसे ये वाक्यांश दिमाग में आता है, सबसे पहले बलिदान की भावना मन में आती है। आर्मी के जवान ही एक ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते नहीं है मेरे पीछे माता पिता सबको छोड़ के वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अपने पद पर रह के, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई सी पोस्ट हो, देश के प्रति अपने समर्पण भाव के हिसाब से आप कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें, जिससे अपना देश आगे बढ़े। कारगिल विजय दिवस प्रतीक है भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का। कारगिल विजय दिवस पर देश को सेना के जवानों पर गर्व है। भोपाल के युवा भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। 26 जुलाई का दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि आज
हम लोग सुख चैन से अगर जी पा रहे हैं, अपना दिनचर्या यापन कर रहे हैं, तो वो सैनिकों की बदौलत ही कर पा रहे हैं। हम लोग कोई भी त्यौहार मनाते हैं, हम यहाँ सुख चैन से रह पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। वही हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम यहाँ सुख चैन से अपना हर दिन सुबह से शाम तक दिन रात हम अपने चैन से जी पाते हैं, बिल्कुल सेना की वजह से। हमारे सैनिकों ने कारगिल में तिरंगा लहराया था, उनके बलिदानों के कारण ही आज हम चैन सुख से रह पा रहे हैं। इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बताना चाहिए, भाइयों को बताना चाहिए और इंडियन आर्मी के प्रति हम लोग हमेशा सजग हैं, सजग रहेंगे। हम लोग उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। 26 जुलाई को जो युद्ध हुआ उसमें न जाने कितने अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाई है। इस बलिदान के लिए सैनिकों को हमें नमन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। आज हम जो सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, ये सब उन्हीं के योगदान से जी रहे हैं, उनके बलिदान के योगदान से जी रहे हैं। यूपी के जौनपुर में युवाओं में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए काफी जोश देखा गया। युवाओं ने बताया कि कारगिल के वीर सपूत हमारे आइडियल हैं। इन वीर सपूतों ने देश को गौरवान्वित किया है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि कारगिल विजय दिवस को जोशो खरोश के साथ मनाया जाए। हमारे देश में जवानों का जो बलिदान हर समय हर जंग में योगदान होता है, ये एक बड़ी चीज़ है। जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है जौनपुर का, वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया क्योंकि उनका योगदान कारगिल दिवस के अवसर पे रहा है, कारगिल विजय में रहा है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश के जितने भी वीर सपूत थे, उन्होंने उसकी रक्षा करते हुए अपने बलिदान को यहाँ पे दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश हिंदुस्तान जो है वह कल 26 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में कल मनाएंगे। देशवासियों से ये अपील करते हैं कि भारत का जो हमारा कारगिल विजय दिवस है, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए। और इन सब को हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी के लिए, इनके अप्रोच के लिए, इनके देश के योगदान के लिए हम इनको सलाम करते हैं। हमारे आइकॉन हैं। फौजी के लिए राष्ट्र प्रथम होता है। राष्ट्रीय ध्वज को आखिरी सांस तक थामे रहता है। उसके लिए देश का सम्मान सबसे बड़ा होता है और देश के गौरव के लिए वो बलिदान होता है। इन्हीं बलिदानियों से देश के युवा प्रेरणा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।